उठो चलो और आगे बढ़ते रहो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। पराजय कोई विकल्प नहीं है। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। आलस्य निराश त्याग तुम, जी जान से कोशिश करते रहो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ये कविता जो है हमको प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है कि नित्य संघर्ष हमें करते रहना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमें बार बार सफलता, मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। क्या पता वो आखिरी चांस हो जब आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आपको एक असफलता के बाद दोबारा से उसमें अधिक मेहनत करनी चाहिए और नए हौसले के साथ और जोश के साथ उसमें तैयारी करनी चाहिए। आपकी सफलता निश्चित होगी। चलिए, आज का सेशन हमारा जो है वो हम बात करने वाले हिंदी के, यानी टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रही है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं एलटी की, उसके लिए बेहद खास सेशन होने वाला है। क्योंकि उसमें जो है काव्य शास्त्र से लेकर के हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें पूछा जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है विशेषकर लेखक और उनकी रचनाएं पूछी जाती है। आज हम आपको 121 यानी 121 ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको बताने वाले हैं जो अमूमन बार बार पूछी गई है। टीजीटी पीजीटी ही नहीं, आप किसी भी सेशन की तैयारी करें, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, ये आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहे। नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये हमारा एलटी का सेशन चल रहा है और टीजीटी पीजीटी के लिए हम विशेष सीरीज चला रहे हैं और ये जो है बार बार पूछे जाता है। आप इनको याद कर लीजिए, आपको कुछ और याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेशन में नहीं है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आपको वीडियो कैसे लग रही है वो भी अपने विचार व्यक्त जरूर कर लीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा सेशन चलेगा, इससे पहले का सेशन नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के 121 महत्वपूर्ण रचनाएं हम आपको याद कराने वाले हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं अष्टछाप के कवि, बार बार पूछा जाता है अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि यानी बड़े कवि कौन थे। तो अष्टछाप के जो बड़े कवि थे वो थे कुम्मन दास जी। छायावाद छायावाद का विष्णु कौन है। तो छायावाद का विष्णु माना जाता है पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। तीसरे नंबर पर है अष्टछाप के संस्थापक कौन है। तो विठल नाथ जी अष्टछाप के संस्थापक माने जाते हैं। चौथे नंबर पर है छायावाद का महेश, ये निराला जी द्वारा ये रचित रचना है। सूफी महिला, ये जो है ये राबिया ने लिखा है। चारु चंद्रलेख जो है ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाते हैं। सातवें नंबर पर है औरत होने की सजा, ये अरविंद जैन की प्रसिद्ध रचना है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल जी की रचना है। 9वें नंबर पर है संत सिंगा की भाषा, ये तो निमाड़ी भाषा इनकी थी। 10वें नंबर पर है हमेशा दुल्हे की पोशाक में, तो ये रजब जी की ये रचना है, बेहद प्रसिद्ध मानी जाती है। ज्ञानदीप रचना जो है ये शेख नबी जी की रचना है। सबसे बड़ा आदमी, ये एकांकी जो है भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। 13वें नंबर पर आते हैं राजतुल हकायक, ये नूर मोहम्मद जी की ये रचना है। अंत हाजिर हो, तो ये मीर कान जी की रचना है। छायावाद का ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अनामिका जो है वो निराला द्वारा लिखा गया है। मुनि मार्ग के हिमायती, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है ग्रंथ। 18 नंबर पर आता है खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा जाता है, ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। कंठ गुलाब जो है ये मृदुला गर्ग जी की ये रचना है। आओ पेपे घर चलें,
ये जो रचना है ये प्रभात खेतान जी की रचना है। 21वें नंबर पर है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु, ये है मित्रों की मर्जानी, इनके द्वारा लिखा गया है। 22वें नंबर पर है कुई आजान, ये नासिरा शर्मा जी की एक रचना है। हसीनाबाद जो है ये गीता श्री जी की रचना है। छही रोमांस का कवि, ये बच्चन हरिवंश राय बच्चन सिंह जी की रचना। 25वें नंबर पर आता है मिलजुल मन, ये मृदुला गर्ग जी की रचना है। 26वें नंबर पर है मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, ये देववाला जी की रचना है। स्नेह निजर बह गया है, रेत सातन गया है, ये निराला जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। रामचरितमानस का पंचम कांड जो है ये सुंदर कांड माना जाता है, प्रसिद्ध कांड माना जाता है। तो प्रथम रश्मि का आना रागिणी रंगिणी, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। मानसलवाद के प्रवर्तक ये रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखा गया है। राग दरबारी की कथा ये जो है शिवपालगंज गांव द्वारा लिखा गया। छंदों का अजायब घर ये रामचंद्रिका द्वारा लिखाया गया है। अपैयो का राजा ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया, छपैयो का राजा चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। 34वें नंबर पर आता है पत्रात्मक शैली का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। फोटो नाटक जो है ये चढ़त न दूजो रंग, अनल कवि जो है ये दिनकर जी की है। अवध का किसान त्रिलोचन जी की रचना है। श्लेष का बादशाह सेनापति द्वारा लिखा गया है। हरि गीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। अष्ट छाप के कवि माने जाते हैं, सबसे बड़े कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुदास। ठीक है, ये 8 कवि माने जाते हैं। 41वें नंबर पर है कठिन काव्य का प्रेत माना जा, ये रचना है केशवदास जी की। अष्ट छाप की स्थापना हुई थी 1565 में। द्वैताद्वैत जो है ये निम्बार्काचार्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। अद्वैतवाद के माने जाते हैं शंकराचार्य जी। सूर भक्ति लिखने में मिसप्रिंट हो गया। सूर भक्ति जो है ये संख्या भाव है। मेरा भक्ति जो है इसका माधुर्य भाव है। तुलसीदास की भक्ति कही जाती है दास्य भाव। ठहरा हुआ पानी नाटक जो है ये शांति मल्होत्रा का माना जाता है। मल्होत्रा होना था इसने, सॉरी, मल्होत्रा का माना जाता है। मॉरिशस प्रेमचंद ये जो है अभिमन्यु अनंत का माना जाता है। आधुनिक मेरा जो है महादेवी वर्मा का है। शुक्ल की त्रिवेणी ये सूर जायसी और तुलसी द्वारा रचित है। साक्षात रसमूर्ति जो है गणानंद की है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण माना जाता है। निबंध सम्राट के रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद्र माने जाते हैं। जीवन उत्सव का कवि माना जाता है सूरदास जी। दिल्ली का दलाल ये रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अणुभाषा अधूरे ग्रंथ को पूरा किया था विठल नाथ ने। बसंत का अग्रदूत माना जाता है निराला जी की रचना। निहार की भूमिका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन हरिऔध जी की। अज्ञेय का साहित्य गुरु माना जाता है
मैथिली शर्मगुप्त जी को। गिरिजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका है, यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। रसवादी आलोचक है नगेंद्र जी। उदात्त तत्व माना जाता है लोनजाइनस का। अपभ्रंश का प्रिय छंद है दोहा। एक भारतीय आत्मा मानी जाती है माखनलाल चतुर्वेदी को। दुखम सुखम ये ममता कालिया की रचना है। गेहूं और गुलाब ये बेनीपुरी की रचना है। कुकुरमुत्ता ये निराला जी की रचना है। गणानंद की प्रेमिका सुजान जी की रचना है। आलम की प्रेमिका सॉरी गणानंद की प्रेमिका थी ये सुजान की रचना, और आलम की प्रेमिका एक शेख रंगरेजिन जी की रचना है। महा अंधेर नगरी ये विजयानंद त्रिपाठी जी की रचना है। नहुस जो है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की रचना है। सहज प्रकाश जो है ये सहजो बाई जी की रचना है। सेठ बांकेमल जो है ये अमृत लाल नागर जी की रचना है। वारेन हेस्टिंग का सांड ये कहानी जो लिखी है उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई है। छायावाद का पतन ये रचना है डॉक्टर देवराज जी की। अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद जी की रचना है। कटरा बी आरजू ये राही मासूम राजा जी की रचना है। साहित्यिक जनसमूह के हृदय का विकास ये जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। दुखों के दागों को तमगों सा पहना ये मुक्ति घोष जी की रचना है। नया साहित्य नए प्रश्न जो है नंद दुलारी वाजपेयी जी की रचना है। भाग्यवती के लेखक माने जाते हैं श्रद्धाराम फुल्लेरी जी। मुक्त छंद के प्रणेता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अभिनव जयदेव के रचनाकार है विद्यापति जी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये व्याकरण शास्त्र माना जाता है। प्राकृतिक पेंडुलम जो है ये छंद शास्त्र माना जाता है। राग दरबारी की कथा शिवपालगंज गांव द्वारा लिखा गया। गोदान की कथा जो लिखी है वेलारी गांव ने। विद्यापति पदावली का संपादन सॉरी ये गोदान की जो कथा लिखी गई है बेलारी गांव में, बेलारी गांव में इसका संपादन हुआ था। ये दृश्य वहां बेलारी गांव का है। विद्यापति पदावली का संपादन बेनीपुरी जी ने किया था। मैला आंचल की कथा मेरीगंज गांव में इसका से संबंध इसका है। मैला आंचल की कथा जो है मेरीगंज गांव से इसका संबंध है। सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य है मैथिली शरण जी के सनांत पथिक जो ये श्रीधर पाठक जी की रचना मानी जाती है। अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना मानी जाती है। गोवध निवारण की भावना निसहाय हिंदू गोवध निवारण की भावना ये निसहाय हिंदू की रचना है। चीफ की दावत भीष्म सहानी जी की रचना है। प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी कफन है। मानसरोवर के भाग माने जाते हैं 8। जयशंकर प्रसाद जी के कुल कहानियां है 69 कहानियां इन्होंने लिखी है। छायावाद की समर्थक पत्रिका का नाम है माधुरी। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान ये पंत जी की रचना है। भूतनाथ उपन्यास ये देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया है। आम के पत्ते रामदरस मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। बेरंग बेराम चिट्ठियां रामदरस मिश्र जी की ही रचना है। दुष्चक्र में संसटा ये वीरेन अग्रवाल जी की रचना है। पत्थर फेंक रहा हूं ये चंद्रकांत देवताले जी की रचना है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा जी की रचना है। अंग वधु के संकलनकर्ता रज्जब जी की रचना है। खटमल वायसी ये अली मुहिब खां प्रीतम की रचना है। इन्ना की आवाज नाटक अगर असगर वजाहत की रचना है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की जी रचना है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल जी की रचना है।
काली आंधी ये कमलेश्वर जी की रचना है। वेकन विचार माला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। रसा उपनाम भारतेंदु जी की रचना है। अब्र उपनाम प्रेमघन जी की रचना है। त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। मुर्दों का ठेला रामदेव राघव जी की रचना है। और तुलसी जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। कुल मिलाकर के ये मोस्ट इंपोर्टेंट 121 यानी 121 रचनाओं का हमने आपके सामने रखा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।